4 दिन का चांदनी फिर अंधेरी रात, 4 दिन का चांदनी फिर अंधेरी रात, यही चल रहा है ना। क्या चल रहा है? आज 15 अगस्त से सारे लोग खूब गर्दा उड़ा के खुशियां मनाएंगे। क्यों? क्योंकि कहेंगे लोग कि हम आजाद है। घंटा आजाद है तू रे, क्या आजाद है बे? अपना आजादी को भी समझ में आता है कि आजादी क्या होता है, उसको भी थोड़ा तो पहले समझने का प्रयास किया कर कि आजादी होता क्या है? इस देश में कितना बड़ा दुष्कर्म किया जा रहा है लोगों के साथ, कितना बड़ा गलत किया जा रहा है, और ये आजादी है बे? कैसा आजादी है बे? मालूम है एक पिता ने अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल क्यों लेके गया? क्योंकि उसकी बेटी को पेट में दर्द था, और जब हॉस्पिटल लेके गया तो डॉक्टर ने क्या बोला कि इसको कोरोना है। पिता उसको बार बार बोल रहा है कि नहीं मेरे बेटी को कोई कोरोना नहीं है, बस मेरी बेटी को पेट में दर्द है। डॉक्टर ने जबरदस्ती उसको पकड़ के हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया, और रात भर पिता ने चिल्लाते रहा कि मेरे बेटी से मिलाओ, बेटी से मिलाओ। रात भर डॉक्टर ने उसको अपनी बेटी से मिलने नहीं दिया, और सुबह डॉक्टर ने क्या बोला कि उसकी बेटी को मौत हो गई कोरोना से। बताइए किस तरीके से इस देश में पखंडी चल रहा है। कोरोना वायरस के नाम पे किसी को जान मार दिया जा रहा है, और पिता रात भर चिल्लाता रहा कि मेरे बेटी से मिलने दो, और किसी को मिलने नहीं दिया, और कह रहे आजादी है। जाके पूछो उस पिता से पूछो कि क्या सच में तुमको इस देश में आजादी है? फिर बताना। अबे घर में बैठ के आराम से खाना खाओगे तो तुमको तो लगेगा ही कि देश बहुत बड़ा आजादी है, मगर मूल मंत्र को जब समझोगे ना तो पूरी समझ में आ जाएगी भाई डाटा तुमको। मालूम है कोरोना वायरस पे एक और पखंड क्या चल रहा है, मैं आपको बताऊं। अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे ना तो आपको 1 लाख रुपए जुर्माना और 2 साल का जेल हो जाएगा आपका, समझे? और 10 रुपए के मास्क देने का इन जैसे गद्दार भ्रष्ट सरकार की औकात नहीं है, और हम लोगों के ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा बैठे हैं। समझ में आया आप लोगों के? और अगर आम पब्लिक जुर्माना लगाना स्टार्ट कर दिया तब क्या होगा रे बेटा? सुन ले मंत्री, आम पब्लिक अगर जुर्माना लगाना स्टार्ट कर दिया ना, जिस दिन पूछ दिया जाके कि हॉस्पिटल में बेड क्यों नहीं है, हॉस्पिटल में वेंटिलेटर क्यों नहीं है, एम्बुलेंस क्यों नहीं है, उस दिन समझ रखना बेटा तेरी बाप और तुम्हारी बेटी को किडनी बेच के भरना पड़ जाएगा, जिस दिन हम लोग जुर्माना लगाने पे आ गए। समझ रखना बेटा। मालूम है मैंने मास्क के ऊपर पहले ही वीडियो बना चुका था, और मैंने सारे पब्लिक को ये बताया था कि ये जो मास्क है, ये मास्क लगाने से कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि मास्क लगाने से आपको आप ये जरा सा भी मान ही नहीं सकते हैं कि आपको कोरोना वायरस से ये मास्क बचा सकता है, समझे कि नहीं? क्योंकि देखिए मास्क का जो साइज होता है ना, मास्क का जो साइज होता है 300 नैनोमीटर से लेकर 800 नैनोमीटर तक की मास्क की साइज होती है, और कोरोना वायरस की कितनी साइज है? 100 नैनोमीटर। आप बताइए कि कैसे ही मास्क कोरोना वायरस से बचा सकता है? अगर कोरोना वायरस से नहीं बचा सकता है तो आम पब्लिक से किस तरीके से मूर्ख बना के साला चालान काट रहा है, 1 लाख रुपया का जुर्माना लगा रहा है भड़वे मंत्री लोग। तूने साला अंधभक्त, कुछ लोगों को बुरा लगेगा, अंधभक्तों को तो जरूर बुरा लगेगा भाई। तो अंधभक्त सुन, अगर तुम्हारे पास मार्क्स के लेकर कोई भी साइंटिफिक रिपोर्ट है तो मेरे पास भेज। अगर साइंटिफिक कोई भी मार्क्स के लेकर रिपोर्ट है तो भेजो मेरे पास। उस दिन से वीडियो बनाना छोड़ दूंगा रे साला, समझ में आया? अरे कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है मास्क को लेकर कि कोरोना वायरस से बचाव किया जा सकता है, फिर भी जबरदस्ती लोगों को मास्क पहनवा रहे हो, और उससे मालूम है कि मास्क से बहुत सारा बीमारी भी होता है। समझ में आया? चूतिया साला, हरामखोर मंत्री लोग, तुम लोग कुछ भी लागू कर दे रहे हो, 1 लाख रुपए जुर्माना लागू कर दे रहे हो, 2 साल का जेल ढकेल रहे हो। क्या बकचोदी है रे साला? तुम्हारा बाप के राजा क्या कि तू जो चाहेगा वही होगा? अरे समझा रहा हूँ साला, समझ जाओ ना तो इतना पिलाई करूंगा ना कि समझ में आ जाएगा। समझ में आया? और औकात दिखना चाहता है ना, औकात दिखाऊंगा तुम लोगों को बढ़िया से। सुन ले रे मंत्री साला, अभी सिखा रहा हूँ बात से, माँ कसम, भारत माँ की कसम खा के देखता हूँ, भारत माँ की कसम खा के बोल रहा हूँ रे बेटा। एक दिन तुम लोगों को रोड पर नहीं ला दिया ना तो जो कहना से। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।